आजकल लेडीज लोग व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, रील, दुनिया भर, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना, पोस्ट करना, ये करना, वो करना, चैट करना। अरे भाई ठीक है, सब करो, समय मिलता है तब करो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में जो पॉजिटिव, उस पे जाओ। निगेटिव चीजों को मत देखो, क्योंकि एक निगेटिव देगा 10 बार वो सोशल मीडिया आपको निगेटिव और रील्स और वीडियो दिखा देगा। ये एक जुआ के जैसा है। अगर आप लग गए एक बार तो कंटिन्यूअस आप, तो आपको करना क्या है, आपको देखो क्या काम करना है। आपको पहली बात की समझना है कि ये समस्या है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये समस्या है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, अरे ये तो नॉर्मल है सर, ये तो नॉर्मल है, ये तो प्रॉब्लम नॉर्मल है, ये तो कुछ दिन शादी हुआ तो सबके घर में प्रॉब्लम होता है, मेरे घर में भी चल रहा है, कुछ साल में ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ, किसी को बुखार आया, एक बार आया ठीक है, हफ्ते में 2 बार आया, हफ्ते में 3 दिन बुखार आया, तो क्या करेगा? नॉर्मल है, छोड़ देगा? डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा डेंगू मलेरिया तो नहीं हो गया सर, जरा ब्लड टेस्ट करो। मतलब बुखार आ रहा है, उसको दिखाने के लिए आप डॉक्टर के पास चेक करा रहे हो, और आपके मानसिक तनाव इतना ज्यादा है, मेंटल प्रेशर लेके रोज रोज घुट घुट के जी रहे हो, तो उसको दिखाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपको पैसा नहीं खर्चा करना। अलग रहना समाधान नहीं है, कितना बार अलग भाग के जाओगे आप? अलग रहना खाली समाधान नहीं, अलग रहने से समस्या सॉल्व नहीं हो जाएगी। कोई भी लड़का अपने माँ बाप को अगर छोड़ के भी अलग रहेगा ना, तो भी वो माँ बाप से कनेक्टेड रहेगा, उसके वैल्यूज उसके अंदर रहेंगे। तो उसका सलूशन अलग होना एक, ये बहुत खराब सलूशन है। आज जो घर में समस्याएं पैदा हुई हैं, आप देखो बच्चे लोग के अंदर वैल्यूज नहीं आ रहे हैं, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आए, क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं है बच्चों को पालने के लिए। और क्या करते हैं, उनके दादा दादी का समय नहीं मिलता है बच्चों को, दादा दादी का समय नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पेरेंट्स को हैंडल करना ही नहीं आता है, ना लड़के को ना बहू को। पेरेंट्स को हैंडल करना अगर आ गया, तो आप उनके साथ रह के भी चीजों को ठीक कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, बहू को भी नहीं समझना है और सास को भी नहीं समझना है। बहू को क्यों नहीं समझना है? बहू को लगता है मैं तो बहुत होशियार हूं, मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मैं तो समझदार हूं, ये तो गवार है मेरी सास, या मेरी सास बहुत होशियार है, पढ़ी लिखी है, तो मुझे परेशान करे। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी को परेशान ऐसे नहीं करता है। उसके बाद उस चीजों को समझिए, हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरे बच्चे का घर ठीक रहे, लेकिन उनके कुछ वसूल हैं, कुछ संस्कार है, कुछ आदर्श है, उससे आप मैच नहीं कर पाते हो, इसलिए वो आपका बुराई करती है, इसलिए वो आपके बारे में बुरा बोलती है। सास, सास से कैसे ठीक होना है ना, सास के साथ रिश्ता कैसे बनाना है, एक अलग से टॉपिक लिया था मैंने एक दिन, पूरा सास बहू के रिश्ते के ऊपर पूरा, वो वीडियोस आप देख लेना। मेरा इतना टाइम नहीं है अभी यहाँ पे मैं और चीजें बताऊंगा। वो मेरा वीडियो, आप यूट्यूब पे कितने लोग हैं, मेरे यूट्यूब पे कितने लोग हैं, कितने लोग यूट्यूब सब्सक्राइबर और कितने लोग नहीं है? नहीं है। यूट्यूब पे 200 वीडियो है, उसमें से वो एक सास बहू के ऊपर स्पेशल वीडियो, वो जरूर देखना आप लोग। ठीक है, जितने भी लेडीज है ना, उनको कंपलसरी है देखना, आप देखोगे आपको बहुत समझ जाएगा। सास बहू का रिश्ता जो है ना, बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर इसको सही तरह से किया गया, क्योंकि सास के पास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, बहू के पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है। अगर दोनों मिल गए ना, तो घर को स्वर्ग बना देंगे, और दोनों अगर ठन गए ना, तो नरक बना देंगे घर को। दोनों में अगर झगड़ा लग गया, तो फिर वो घर नरक बन जाएगा। ये दोनों में समझौता कैसे हो सकता है, उसके ऊपर मैंने वो टॉपिक पूरा लिया है। ठीक है, सास बहू का जो है टॉपिक, आपको क्या करना है, आप बहू हो के आपका रोल क्या है? आपकी माँ ने आपको कभी डांटा बोला किया ना, तब आपको कितना बुरा लगा? नहीं लगा ना ज्यादा। तो सास का भी नहीं करने का, तो हम लोग किसको दोष देते हैं? माता पिता को। माता पिता जो होते हैं, और बहुत सारे जेंट्स लोग का प्रॉब्लम है, ये अपनी माँ से बात करती इसके लिए मेरा घर खराब हो रहा है, ये अपने माँ से बात करती, अपने इससे बहन से बात करती, इसलिए मेरा घर खराब। अरे माँ ने ही उसको पैदा किया है, वो घर कैसे खराब करेगी? तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन ही नहीं तुम्हारी वाइफ के साथ है, इसलिए वो माँ से सलाह ले रही है। जिस दिन तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन तुम्हारी वाइफ के साथ बैठ जाएगा, माँ से सलाह नहीं लेगी, खाली उसको बताएगी। सलाह माँ से इसलिए ले रही कि तुम सलाह सही दे ही नहीं पा रहे हो। अपने आप को इंप्रूव करो कि आपकी वाइफ अपनी माँ से सलाह ना ले, बातचीत करे, डिस्कस करे, जो भी करना है करे, सलाह आपसे ले। उस लायक आपने बनाया, आपने वो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड किया? नहीं बिल्ड किया, तो क्या करेगी? किसी से सलाह तो लेगी ना। अगर आपकी वाइफ अपने मायके से सलाह ले रही है, तो आपने उसका इमोशनल कनेक्शन बिल्ड ही नहीं किया, आपने केयर ही नहीं किया। एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, पूरा घर उसका केयर करता है, छोटा बच्चे का। लेकिन एक बहू आती ना अनजान, उसका केयर हस्बैंड के अलावा कोई करना ही नहीं चाहता है।
बहू आई, वो छोटा बच्चा है, उसका केयर करो 1 2 साल 3 साल, समझाओ रीत रिवाज आपके चीजें, वो कुछ गलतियां करी उसको समझ के लो। पता चलता हस्बैंड ही नहीं सपोर्ट कर रहा है, माँ बाप तो बोलेंगे लेकिन हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करता, हस्बैंड को सपोर्ट करना है उस लेडीज को। तो इन्फ्लुएंस इसलिए होते हैं लोग क्योंकि बहुत सारी दिक्कत है। ठीक है, कैसे प्रोवाइड, माँ बाप का क्या होता है ना कि छोटा लड़का जब छोटा रहता है तो माँ बाप उसको पढ़ाते लिखाते सब कुछ, माँ उसका केयर करती है। जैसे शादी होता है तो उसको टेंशन आता है माँ को कि अब बेटा मेरा चला गया, बेटा मेरा चला जाएगा। तो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कुछ चीजें वो करती है जो कि गलत है। लेकिन अगर वाइफ ने उसके माँ से अलग करने के बजाय अपने अटैचमेंट को बढ़ा लिया ना, तो वो पति आपकी बातें सुनेगा। आपका इमोशनल कनेक्शन ही उसके साथ नहीं बन पाया। उसकी माँ का इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा है। अगर वाइफ का बिल्कुल नहीं सुनता है हस्बैंड, खाली अपनी माँ का सुनता है, इसका मतलब कि वाइफ ने अभी तक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाई अपने हस्बैंड के साथ। ये आपको करना पड़ेगा। देखो सबसे बड़ी बात है ना कि आपको क्या लगता है कि जो माँ बाप है ना बच्चों के, लड़के को या लड़की को क्यों इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे बड़ा रीजन है, उनको क्या लगता है मेरी बेटी अभी 22 साल की है, 25 साल की है, शादी हो गया ना, ये अभी बच्ची है, इसको समझ नहीं रहा है दुनियादारी का, तो उसको सिखाते हैं, सिखाने के लिए लड़कियों को बोलते हैं। माँ क्या करती है, लड़के को क्या सोचती है, अरे मेरा बेटा तो अभी पढ़ाई करके अभी तो जॉब पे लगा है, अभी तो इसकी शादी, इसको कुछ नहीं आता है, ये तो बहुत भोला है, इसकी बीवी इसको उल्लू बना देगी। तो क्या सोचते हैं, इसको ये खुद का डिसीजन तो ले नहीं पाता है, कभी लिया ही नहीं, तो आगे के जो भी डिसीजन है उसमें माँ बाप उसको प्रभावित करते हैं उसके डिसीजन को, क्योंकि लड़के ने वो सब दिखाया ही नहीं। लड़के को धीरे धीरे अपने पास चीजें लेनी पड़ेगी, डिसीजन हर चीज माँ बाप से पूछ के नहीं लेना है। शादी के बाद 1 साल के बाद पूरा अथॉरिटी अपने हाथ में लेना है लड़के को। लड़की को माँ से पहले पूछ के सब करती थी, लेकिन शादी के 1 साल के बाद पूरी अथॉरिटी, खुद के डिसीजन खुद के, माँ को पूछ के नहीं लेने का डिसीजन, दोनों के लिए है। ठीक है। दूसरा बात लगता है माँ बाप को कि यार बच्चों को एक्सपीरियंस कम है इसलिए उसमें इंटरफेरेंस करते रहते हैं। आप देते हो, आप ऐसे कोई बोल्ड डिसीजन लिए ही नहीं, कोई अच्छी चीज करके ही नहीं दी, आपने जो भी किया उसमें गलती कर दी। तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा बात क्या है कि आप, आपका जो इन्वायरमेंट था, जैसे भी कोई लड़का है उसके घर पे उसके माँ की चल रही थी, वो देख रहा है कि माँ ऐसा हैंडल कर रही है, पिताजी डोमिनेट कर रहा है, तो उसके अंदर पिताजी का डोमिनेटिंग नेचर आ गया। अब लड़की अपने घर पे देख रही, उसकी माँ डोमिनेट कर रही है अपने पिताजी को, तो वो आई तो अपने हस्बैंड, अब दोनों डिफरेंट नेचर के मिल गए, उनके रिश्ते में क्या होगा, प्रॉब्लम आने वाला है। दोनों का मानसिकता अलग था, वो अलग इन्वायरमेंट में पला बड़ा लड़का, और लड़की एक अलग इन्वायरमेंट में पली बड़ी, तो उसका भी प्रभाव पड़ते जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उनको लगता है ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं, ये मेरी बहू ऐसी कर रही है तो समाज में इज्जत खराब हो जाएगा, या लड़का मेरा ऐसा, दामाद मेरा ऐसा करा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। ये सब देख के चीजें खराब होने चालू होती है। अब देखिए जो कपल्स हैं, अगर उसके नतीजे क्या होते हैं, अगर आपने ये चीजों को ध्यान से नहीं दिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाएंगे। ठीक है। आपको रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ में, एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखना है कि मेरी ये बाउंड्रीज है या मेरी वाइफ की बाउंड्रीज है, इसमें किसी को दखलंदाजी नहीं देना। अगर आपकी माँ 10 बार आपकी बीवी को चिल्ला रही है तो 2 बार आपको बोलना अपनी माँ को कि ठीक है जो भी कर रही है मुझे बताओ, या हट तुमको लग रहा है ये गलत है लेकिन ये गलत नहीं इस तरह से है, अकेले में जाके माँ को समझाओ। सामने नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट बोलो मम्मी थोड़ा सा ये करके बात करो। अब 10 बार वो चिल्ला रही है, आप एक बार भी उसका साइड नहीं ले रहे, वाइफ का हर बार मम्मी का साइड ले रहे हो, गलत है, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। दूसरी बात, लड़की कुछ भी कर रही है, उसको कुछ भी है तो अपने हस्बैंड से पूछो, अपने इधर से पूछो। बार बार आप फोन कर रहे हो अपनी माँ को, हल्दी में नमक डालू क्या, कितना नमक डालू, उसके लिए भी माँ को फोन कर रही हो, वो भी सही नहीं। आपको लिमिटेड रिलेशन रखना है दोनों को, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। अगर वो नहीं करोगे तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम होने वाला है। इन्फ्लुएंस होने का ये सब बहुत बड़ा कारण होता है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, लोग सोचते हैं चलो हम खुद से ही कर लेंगे या पड़ोसी से पूछ लेंगे, पड़ोसी भी वैसे ही परेशान है, रिश्तेदार से पूछे, रिश्तेदार का खुद ही रिश्ता ठीक नहीं है, वो क्या आपका रिश्ता ठीक करेगा? आपको एक काउंसलर की जरूरत है, जो कि स्ट्रॉन्ग काउंसलर हो, उसकी मदद लेना पड़ेगा तब रिश्ता। जैसे आपको बीमारी हो गई, बार बार बीमार पड़ रहे हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन रिश्ता बार बार खराब हो रहा है तो आपको नहीं जाना है। आपको उसके लिए क्या करना है, पहली बात की आपको बातचीत करना है, बातचीत बंद नहीं करना है। ठीक है। एक दूसरे से सहानुभूत रहना है, पति पत्नी दोनों को एकजुट रहना है, पेशेंस रखना है, और
थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना सीखना पड़ेगा, दोनों को, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, तब जाके चीजें ठीक होंगी। ठीक है, हम लोग हर समय बोलते हैं ना कुछ सीखने, सम्मान पूर्वक आपको कम्युनिकेट करना है अपने सास के साथ, उनके अंदर अपनी माँ को देखना है। कौन देखेगा सर, वो तो मुझे बहुत खड़ूस है मेरी सास, कैसे उसको मैं अपनी माँ समझू, खड़ूस है तो भी अपनी माँ के जैसे देखना पड़ेगा। और जो भी कुछ हो रहा है अपने हस्बैंड के साथ, या इसका उल्टा भी, अगर लड़के की सास में प्रॉब्लम है तो लड़के को भी अपनी सास के साथ रिस्पेक्टफुल संबंध रखना है। देखिए, जब आपकी शादी होती है ना, शादी अगर आप कर रहे हैं तो मैं आप लास्ट में बताऊंगा, कुछ चीजों पे लूंगा, ये यहाँ तक मैंने खत्म किया कंक्लूजन। अगर आप अपने मैरिड लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आपके लाइफ में अभी तक क्या था, शादीशुदा नहीं थे तो आपके एक माँ बाप थे। जब आप शादी करोगे ना, लड़के को भी दो माँ बाप मिल हो जाएंगे और लड़की के पास भी दो माँ बाप हो जाएंगे। अगर आपको दो माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी नहीं लेना है ना, तो आप शादी मत करो। लेकिन अगर आपने मैरिज कर लिया है तो दोनों की जिम्मेदारी निभाने के बारे में सीखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, थोड़ा पेशेंस डालो, थोड़ा बड़ों का कड़वा सुनने का ताकत रखो। होल नहीं हो जाएगा आपके बॉडी में किसी के बोलने से। ठीक है, कोई बोलेगा तो आप, मेरे को 50 लोग मिलके नो बोलो, देखो मुझे बुरा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन आपको एक साथ में एक ही आदमी ना बोलता है ना, एक ही आदमी आपको गाली दे रहा है ना, आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके अंदर पावर नहीं है, स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, आपको एक्सेप्ट करने का पावर नहीं है, आपको लोगों में कमियां देखने का आदत है। अगर आपकी सास आपको परेशान कर रही है तो सास में कमी नहीं है, आप में कमी है, आपको हैंडल ही नहीं करने आ रहा है। मैं लिख के देता हूँ, 100% सही है ये। कोई भी हो, अगर आपकी सास आपको परेशान कर रही है, आपके आपका रिमोट आपकी सास के हाथ में है, रिमोट अपने हाथ में ले लो। आपको कोई नहीं परेशान कर सकता है, आपको केवल और केवल आप खुद परेशान कर सकते हो। आप अंदर से व्यवस्थित नहीं है, ये बहुत अलग बात है, बहुत बड़ी बात है। ये सेशन में इतना सब समझा पाना मुश्किल है, 1-to-1 सेशंस में हम बताएंगे। आपको समझना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं दो माँ बाप की जिम्मेदारी लेना सीख जाऊं। शादी के बाद ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपकी पत्नी के माँ बाप आपके माँ बाप के समान है, उनका रिस्पेक्ट करो। आपके पति के माँ बाप आपके माँ बाप है, उनका रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उन्होंने ही, वही माँ बाप ने आपके पति को दिया है। आपको सबसे बड़ा गिफ्ट वो माँ बाप ने आपको, वो पति दिया आपको, और आप उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। करने को वो कुछ भी बोले, अगर आपसे लड़ाई संघर्ष चल रहा है तो आपने अभी तक इमोशनल कनेक्शन उनसे बिल्ड ही नहीं कर पाए हो। इंडिया में 10% सास और बहू का संबंध बेटी के जैसा है, 10%, तो आप 10% में क्यों नहीं जा सकती? 90% खराब है, क्योंकि 90% लोग सुधरने को ही तैयार नहीं। 10% सास बहू का रिश्ता बहुत अच्छा है। आपको 10% में जाना है कि 90% में रहना है? चैट बॉक्स में टाइप करो, कितने लोग को 10% में जाना है, कितने लोग को 90% में ही रहना है। नहीं, मुझे सास से संबंध खराब ही रखना है, मुझे अलग हो जाना है। अलग हो जाऊंगा तो एकदम ठीक हो जाएगा सर। अलग हो जाओगे तो भी ठीक नहीं होने वाला है। अलग हो जाओगे 10-20% ठीक हो जाएगा, 80% फिर भी रहेगा प्रॉब्लम। 80% फिर भी प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि वो सास, आपकी सास से आपका हस्बैंड तो बात करेगा ना, कि नहीं करेगा? वो तो बात करेगा, तुम भले बात नहीं करोगे दूर हो जाने के बाद। बेटा अपनी माँ से हमेशा बात करेगा, दूर होके भी। समझ में आ रहा बात? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दूर हो जाने से समस्या मेरा समाधान हो गया, मैं न्यूक्लियर फैमिली में हो गई, तो अरे आपका समस्या बढ़ गया। दूसरी बात, जिस घर में कोई डिसिप्लिन करने वाला, कोई रोकने टोकने वाला नहीं आता ना, वो घर कभी ग्रोथ नहीं करेगा। आपको कोई बोलने वाला चाहिए, कोई रोकने वाला चाहिए, कोई पूछने वाला चाहिए। जिसको फ्रीडम मिलती है ना एक्स्ट्रा, उसकी लोग गलत इस्तेमाल करते हैं फ्रीडम का। आज के दिन में ह्यूमन बीइंग सही इस्तेमाल नहीं करते, नहीं होता है। आप देखो, आप इस बात, अगर आपको कोई रोक रहा है, टोक रहा है, मना कर रहा है ना, आप बहुत लकी हो कि आपको कोई रोकने वाला है, कोई टोकने वाला है, कोई आपकी कमियां निकालने वाला है। अगर आपकी कोई कमियां निकालने वाला है ना, आप बहुत लकी हो। आपको सुधरने का मौका दे रहा है, आपको और स्ट्रांग बना रहा है, आपको और इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हो, मैं तो बहुत, आपको टैकल करना सीखना है, उस समस्या का समाधान लेना है। इससे परेशान होकर घर नहीं छोड़ देना है, सास ससुर को नहीं बदल देना है, हस्बैंड को नहीं बदल देना है। आप सोचोगे चलो इसको डिवोर्स लेती हूँ, दूसरा हस्बैंड से शादी कर लो, वो दूसरा हस्बैंड भी वैसे ही मिलेगा। दूसरा हस्बैंड से शादी करने से अच्छा इसी को सुधार लो।
तो बहुत लोग सोचते हैं वाइफ मेरी बहुत परेशान करी, चलो इसको डिवोर्स दे देता हूँ, दूसरा शादी कर लेता हूँ, ठीक हो जाएगा। दूसरा शादी करोगे उससे भी खराब मिलेगा। 90% केसेस में सेकंड मैरिज और ज्यादा खराब मिली, 90% केसेस में।